एंड और नॉट ऑपरेटर एसक्यूएल में काफी ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटर है। इसको आप एक लॉजिकल ऑपरेटर की तरह समझ सकते हैं। जिस तरह दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जिससे आप कंप्यूटर सीपीयू को फोर्स करते हो ताकि वो थिंक कर सके, तो इसी तरह एसक्यूएल में भी हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं जिसका यूज करके आप कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं जिससे आप स्पेसिफिक वैल्यूज को रिटर्न कर सकते हैं, जो कि सॉर्टिंग और काफी सारे दूसरी चीज में काफी ज्यादा यूज और हेल्पफुल हो सकता है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं 3 ऑपरेटर के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लॉजिकल ऑपरेटर की, तो लॉजिकल ऑपरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज रिटर्न एक्सप्रेशन इन बूलियन। तो ये क्या करता है कि ये दो ऑपरेटर दो वैल्यूज लेता है और उन दो वैल्यूज को लॉजिकली कंपेयर करता है, और जो इसका आउटपुट होता है वो हमेशा आपको ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में मिलेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं सबसे पहले ऑपरेटर की जिसका नाम है एंड ऑपरेटर, तो यहाँ पर क्या है, एंड ऑपरेटर कंबाइंस टू कंडीशन एंड रिटर्न ट्रू इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ कि एंड ऑपरेटर आपके, अगर मैं ट्रू लॉजिक टेबल्स की बात करूं या फिर ट्रुथ टेबल्स की बात करूं, तो ट्रुथ टेबल्स के अंदर हमारे पास 3 ट्रुथ टेबल होती है। 3 ट्रुथ टेबल के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली ट्रुथ टेबल होती है एंड की, फिर और की होती है, एक नॉट की टेबल होती है। ये 3 मेनली ट्रुथ टेबल होती है। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो एंड ऑपरेटर आपको रिटर्न में ट्रू जब रिटर्न करेगा जब आप दो कंडीशंस को कंपेयर कर रहे हो, और वो दोनों कंडीशन अगर आपकी ट्रू होगी तो आपको ये रिटर्न ट्रू करेगा। जैसे कि ये एग्जांपल है हमारे पास, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्राइसेस इज ग्रेटर देन 50 एंड कैटेगरी इज इक्वल्स टू ड्रेसेस। अगर ये दोनों कंडीशन किसी टेबल के अंदर ट्रू हो रही है तो ही ये उस रो को हमको रिटर्न करके दे देगा, बाकी किसी रो को वो रिटर्न करके नहीं देगा। हमने पहले वाली वीडियोस के अंदर भी इसके बारे में बात करी है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक वीडियो होने वाली है जिसके अंदर हम इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से सिर्फ इसी चीज के ऊपर बात करेंगे। इसके बाद में हमारे पास आता है दी और ऑपरेटर कंबाइंस टू कंडीशंस एंड रिटर्न ट्रू इफ एट लीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। जिस तरीके से आपकी और ट्रूथ टेबल के अंदर आपकी दो कंडीशन होती है, और उन दो कंडीशंस में से अगर कोई भी एक कंडीशन आपकी ट्रू होती है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एट लीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, तो ये डायरेक्टली आपको उस रो को रिटर्न करके दे देगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल है, वही सेम एग्जांपल है लेकिन इस बार यहाँ पर और का यूज करा गया है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्राइसेस इज इक्वल्स टू 50 और कैटेगरी इज इक्वल्स टू ड्रेस। जिस तरीके से यहाँ पर आपका एंड आ रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पर आपका और लिखा हुआ आ रहा है। और का मतलब क्या है कि ये वो सारी रो को रिटर्न करेगा जिसकी प्राइसेस भी 50 हो, यानी 50 रुपीज हो सकती है, और जो कैटेगरी है वो ड्रेस हो। प्राइस कैटेगरी ड्रेस के अंदर अगर प्राइस ज्यादा होगी तो भी ये रिटर्न करेगा, और 50 प्राइस की अगर कोई दूसरी कैटेगरी है तो वो भी रिटर्न करेगा। दोनों चीजों को यहाँ पर वो रिटर्न करके देगा आपको। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है नॉट ऑपरेटर। द नॉट ऑपरेटर नेगेट्स अ कंडीशन एंड रिटर्न अ ट्रू इफ कंडीशन इज फॉल्स। तो ये सिंपल क्या करेगा, ये आपको वो सारी कंडीशन रिटर्न करके दे देगा जिसको आपने यहाँ पर नॉट करा होगा। जैसे कि इस पूरी टेबल के अंदर कैटेगरी इज इक्वल्स टू ड्रेसेस है, तो ये पूरी डेटाबेस की टेबल्स के अंदर से जो जिसकी भी कैटेगरी ड्रेसेस है उसको रिमूव कर देगा, और बाकी पूरी की पूरी जितनी भी रोज बच गई वो सारी की सारी रोज आपको रिटर्न करके दे देगा। अगर इसी की जगह अगर आपने यहाँ पे लिखा होता प्राइस इज इक्वल्स टू 50 या फिर कुछ दूसरी ऐसी चीज लिखी होती, तो भी ये इसी तरह से काम करता, यानी वो प्राइस 50 वाली सारी चीजों को रिटर्न रिमूव कर देता उस टेबल के अंदर से, और आपको क्या करता, आपको वही सारी चीजें रिटर्न करता जिसकी प्राइस 50 यूनिट नहीं है। तो चलते हैं हमारे माई एसक्यूएल वर्क बेंच पे और देखते हैं इसको और डिटेल के अंदर। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने माई एसक्यूएल वर्क बेंच को स्टार्ट कर दिया है। इसी के साथ में 1 2 3 4 हमारा है पर ये पासवर्ड डाल के, ये रूट का पासवर्ड हमने जब इंस्टॉलेशन करा था तब हमने इसका पासवर्ड सेट किया था। और यहाँ पर एक नई माई एसक्यूएल की जो कमांड लाइन है, ये एक नई स्क्रिप्ट फाइल ओपन कर लेता हूँ। शो डेटाबेसेस करके सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से डेटाबेस अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देखिए अभी हमारे पास कुछ इतने डेटाबेस यहाँ पर अवेलेबल है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं माई एसक्यूएल, ऑफिस, स्कूल और सिस्टम। अभी लेट्स से मैं ऑफिस डेटाबेस को
यूज करता हूँ। और ऑफिस डेटाबेस के अंदर हमारी एक एम्प्लॉयज टेबल है। आप देखिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। हम लास्ट की काफी सारे वीडियो के अंदर इस एम्प्लॉयज टेबल के साथ काम करते हुए आ रहे हैं, और आज की वीडियो में भी हम इस एम्प्लॉय टेबल के साथ ही काम करेंगे। अब इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर मैं एक बात बताता हूँ आपको कि जब भी आप इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करो तो मैक्सिमम टाइम आपको इस सारा लॉजिकल ऑपरेटर्स को वेयर कंडीशन के साथ यूज करना पड़ेगा। कुछ ऐसी बहुत ज्यादा एडवांस लेवल कंडीशन होती है जहां पर आप दूसरी किसी क्वेरी के साथ में इसको यूज कर रहे हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको इसको वेयर कंडीशन के साथ ही यूज करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आप देखिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज करा, सारे के सारे इसने एम्प्लॉयज मेरे को यहाँ पर रिटर्न करके दे दिए बिना किसी एरर के। सारे के सारे इसने रिटर्न करके दे दिए। लेट से ये हमारी पूरी टेबल है। मेरे को क्या करना है, मेरे को जिसका डिपार्टमेंट मार्केटिंग है वही सारे चाहिए लोग। मेरे को सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट वाले के लोग चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, मैं इधर लिख सकता हूँ। मैं सबसे पहले इस ऊपर वाली लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंडीशन वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू आईटी। मेरे को सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट के लोग चाहिए, तो मैं इधर लिख देता हूँ डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू आईटी। तो इससे क्या होगा कि इससे हमने कंडीशन क्रिएट कर दी। अब इस कंडीशन के ऊपर मेरे को लॉजिक लगाना है। अब लॉजिक किस तरह से लगाना, वेयर डिपार्टमेंट तो आईडी होना चाहिए, लेकिन आईडी डिपार्टमेंट के अंदर मैक्सिमम सैलरी, तो यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा, मैं सबसे पहले लिखता हूँ डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू आईडी, और उन सारी रोज को रिटर्न करना है जिसकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा है। चलो ये कर लेते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा सैलरी इज ग्रेटर देन 1 लाख। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो इस ये क्या करेगा कि ये मेरे को उन सारी रोज को रिटर्न कर दे देगा जिसका डिपार्टमेंट आईटी होना चाहिए और जिसकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। तो इस तरह से तो आपका ये एंड ऑपरेटर काम करता है। तो इसने मेरे को क्या करा, इसने मेरे को 7 रो रिटर्न करके दे दिए। लेट से अगर हम इसी की जगह एंड की जगह और ऑपरेटर का यूज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जैसे मैं इसे और ऑपरेटर का यूज करूंगा और जैसे ही मैं इधर क्वेरी सेट को रन करूंगा तो 7 रो से डायरेक्टली इसने मेरे को 46 रो रिटर्न करके दे दी है। और 46 रो के अंदर इसने मेरे को वो सारी रो रिटर्न करके दे दी है जिसका डिपार्टमेंट आईटी है और जिसकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा है। तो इस तरीके से ये लॉजिकल ऑपरेटर हमारे काम करते हैं। लेट से मैं इधर इस पूरे को कमेंट आउट कर देता हूँ, मैं इस पूरे को कमेंट आउट कर देता हूँ, इस पूरी रो को कॉपी करके कमेंट आउट कर देता हूँ। नेक्स्ट लाइन में आकर इसको यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ। और अब मैं क्या चाहता हूँ कि जिसका डिपार्टमेंट आईटी नहीं हो वो सारी रो मेरे को रिटर्न करके दे दे। तो कुछ नहीं लिखना, आपको सिर्फ लिखना है नॉट डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू आईडी। तो ये वो सारी रो रिटर्न करके दे देगा जिसका डिपार्टमेंट आईडी नहीं है। या फिर नॉट जेंडर इज इक्वल्स टू फीमेल, तो मैं इधर लिख सकता हूँ जिसका जेंडर फीमेल नहीं है वो सारी की सारी, तो ये सारे मेल मेल मेरे को रिटर्न हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा नॉट जेंडर इज इक्वल्स टू मेल, तो सारी की सारी फीमेल यानी फीमेल कैंडिडेट्स जिस ऑफिस में काम कर रहे हो वो सारे के सारे हमको रिटर्न हो जाएंगे। लेट से अगर इसी सेम चीज को हम करते हैं कमांड लाइन पे तो किस तरह से हमको थोड़ा दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है उधर। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, सिस्टम क्लियर स्क्रीन यूज। लेट से दूसरा कोई डेटाबेस है क्या हमारे पास, शो डेटाबेसेस। तो हमारे पास एक स्कूल का डेटाबेस है, लेकिन इस स्कूल के डेटाबेस के अंदर हमारी कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं। तो लेट से वापस मैं ऑफिस डेटाबेस को यूज करता हूँ और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर कंडीशन लगाऊंगा। और इस बार मैं लिखूंगा जेन, या फिर मैं इस बार लिखता हूँ सैलरी ग्रेटर देन 1 लाख एंड जेंडर इज इक्वल्स टू मेल। अब जो भी मेल कैंडिडेट है जिसकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा है वो सारी रोज इसने मेरे को रिटर्न करके दे दी है।
और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डेटा को जो अपना जो डेटा को फिल्टर करने का, डेटा को देखने का जो फॉर्मेट है वो कितना ज्यादा इजी हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं डायरेक्टली लिखता इधर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता तो 100 रोज ऑफ डेटा यहाँ पर हमारा रिटर्न हो गया है। लेकिन जब आप देख सकते हैं कि ऐसे लॉजिक क्रिएट करके आप डेटा को देखने का तरीका बिल्कुल बदल सकता है। अब डेटा को फिल्टर करने का प्रोसेस भी बहुत ज्यादा इजी हो चुका है। हमको जो स्पेसिफिक डेटा चाहिए था सिर्फ उतना स्पेसिफिक डेटा ही रिटर्न हुआ है हमारा, और जो क्वेरी सेट रन होने का टाइम है वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा मेल कैंडिडेट जिसकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा है। अब इसी की जगह आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसी की जगह अगर मैं लिख देता हूँ और, तो जिसकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा है तो मेल मेल भी आ जाएंगे और फीमेल भी उसके अंदर आ जाएगी, तो मेल फीमेल। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आईटी, फाइनेंस और सारे मार्केट हमारे पास आ चुके हैं। अब यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर नॉट करके आप लिख सकते हैं नॉट डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू आईटी डिपार्टमेंट वाले बंदे नहीं चाहिए, तो आईटी डिपार्टमेंट पूरी की तरह रिमूव हो जाएगा। 74 रोज यहाँ पर हमारे पास रिटर्न हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये काम करता है एंड और नॉट ऑपरेटर। आई होप आपको एंड नॉट और ऑपरेटर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी चीज में कुछ दिक्कत आती है, कुछ समझ नहीं आता, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ में अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है, तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिए और आपको काफी सारी प्लेलिस्ट वीडियोस यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। इसी के साथ में आप हमारी इस एसक्यूएल प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम सारी चीजों को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर आप आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो बस गाइस, वीडियो कैसे लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको एसक्यूएल ट्यूटोरियल की नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।